श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में सबसे पहले स्वभाव के अनुसार श्रद्धा का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम भगवद गीता के 17वें अध्याय का श्रवण करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किस प्रकार की होती है, कृपया इसके बारे में बताएं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भगवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्राकृतिक गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। अब इसके विषय में तू मुझसे सुन। हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसे श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। यजन्ते सात्विका देवान् यच्छरच्छांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये जयन्ते तामसा जनः अशास्त्रविधितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। अर्थात सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान्विधासुरनिश्चयान्। अर्थात ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियः। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले हैं, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले हैं, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले हैं, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले हैं, रस युक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कट्वं लवणात्युष्ण तिष्ण रुच्छ विदाहिनः आहारा राजसय्येष्टा दुख शोकामय प्रदः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अर्थात
कड़वे, खट्टे, नमकीन, अधिक गरम, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, अन्न के द्वारा जूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को अधिक प्रिय होता है। अफलां कांक्षिर्भिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विधिराजसम्। अर्थात जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अर्थात जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौन आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। अर्थात किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंता का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरः अफलां कांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। अर्थात पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपर्युक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है, उसे सात्विक तप कहा जाता है। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी तप कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाह्यतम् दातव्यमिति यद्यानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से यत्न पूर्वक किया जाता है, उसे तामसी या तमोगुणी तप कहा जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर
और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक या सतोगुणी दान कहा जाता है। यत्यो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्रिणां राज्य संस्मृतम् अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्मवाज्ञातं तत्तामसमुदाभ्यतम्। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसी या रजोगुणी दान कहा जाता है। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, उसे तामसी दान कहा जाता है। ओम तत्सत की व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्थात सृष्टि के आरंभ से ओम यानी परम ब्रह्म, तत् यानी वह, सत यानी शाश्वत, इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना जाता है। और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तस्मादोमित्युदाहस्त यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अर्थात इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार के यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं तत् शब्द के उच्चारण के द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सादितीच्यते कर्मं चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत्य ही कहा जाता है, और उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत्य ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो भी कुछ संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे ओम।